हेलो डियर स्टूडेंट्स, पठन अभियान रीडिंग कैंपेन बेटा। आज हम एक्टिविटी 41 करेंगे जिसमें हम आंकड़ों का प्रबंधन करना सीखेंगे। आंकड़े क्या होते हैं? जब हमें कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए हम क्या क्या ज़रूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वही हमारे आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्लानिंग हम आगे फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो देखिए, पहले हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। तो आसमान में 2 बादल हैं। जैसे आसमान, तो आपको कितने वर्ड्स यहाँ पे गिनने हैं, अक्षर गिनने हैं ना हमें, 1 2 3 4। इसमें कितने अक्षर माने जाएंगे? लेटर्स 4। यहाँ देखिए, मे में 1, 2 भी 1 माना जाएगा। बादल, यहाँ पे 3 अक्षर माने जाएंगे। है में 1 ही। मात्रा भी उसी के साथ गिननी है, अलग से नहीं गिननी। 1 में कितने अक्षर हो गए बेटा? 2। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है। पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। अब इसने जो टेबल बनाई है उसमें हमें भरना है। यहाँ तो इसने लिख दिया कितने 1 अक्षर हैं, कितने 2 अक्षर, कितने 3 अक्षर वाले शब्द हैं और कितने 4 अक्षर। यहाँ जो लिखा है बेटा मिलान चिन्ह, इसका मतलब है कितनी बार वो संख्या आ रही है, 1 अक्षर कितनी बार आ रहा है, और उसको गिन के हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 काउंट करते जाते हैं। यहाँ पे क्या है? आसमान। कितने वर्ड्स थे इसमें? 4। तो 4 के आगे हम एक, देखिए, लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसको कहते हैं मिलान चिन्ह। मे में कितने हैं? 1। तो एक अक्षर के आगे हमने एक लाइन लगा दी। फिर 2 में भी 1 ही है। बादल में कितने हो गए? 3 के आगे लाइन लगा दी। है में भी 1 है, तो 1 के आगे हमने एक लाइन और लगा दी। एक में कितने वर्ड्स हो गए? 2। तो अब 2 अक्षर के आगे एक लाइन लगाई। पतंग 3, भी 1, आसमान 4 के आगे लगा दिया। मे फिर से 1 है। देखो 4 हो गए ना बेटे, अभी तक 4 हो गए थे। मे कौन से नंबर पे है? 5वां। तो 5वें के लिए हम फिर से एक डंडा नहीं लगाएंगे। 5 के लिए हम क्या करते हैं, पहले के 4 डंडों को काट देते हैं ऐसे। अब ये क्या बन गया? 4 के बाद 5वें से आपने ऐसे टेढ़ा काटना है, तो ये क्या माना जाएगा? 5। उड़ में 2 हैं, तो अब 2 के आगे निशान लगा दिया। रही में भी 2। फिर है में 1 आ गया, तो 1 के आगे फिर से एक निशान बन गया। तो ये कितना बना अभी तक? 5 और 1 6। पतंग फिर से 3 के आगे, का 1 के आगे, रंग 2, हरा 2 फिर से 5वां नंबर आएगा तो हम इसे काट देंगे। जब भी 5वां नंबर आएगा या 5 का पहाड़ा आपका टेबल बनेगा, आप उसे हमेशा काटेंगे। फिर क्या है? 1 लगा दिया। पतंग 3 के आगे, पर 2 के आगे, 5 फिर से 2 के आगे, सितारे 3 है ना, और यहाँ 4 पहले ही हो चुके थे, तो अब की बार हमें इसे काटना पड़ेगा। 1 के आगे, सितारों 3 के आगे, का फिर से काट दिया, है ना, 4 हो गए थे, फिर से काट दिया। रंग 2 के आगे, पीला फिर से 2 के आगे, है 1 के आगे। ठीक है, तो अब हमने ये पूरे लाइन के अपने मार्क मिलान चिन्ह लगा लिए, है ना, इसको कहते हैं मिलान चिन्ह। अब इनको गिन के हमें यहाँ लिखना है। तो ऐसे अगर हम डंडे बनाते जाते बेटा, तो उसे गिनने में हमें कितनी दिक्कत होती है ना। अब देखो, आपको सीधा पता चल गया, ये 5 5 और 5 10 जमा 1 11। तो इसको कैसे लिख देंगे? 5 जमा 5 जमा 1 बराबर 11। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप सीधा ही 11 लिख देंगे। यहाँ कितना बना? 5 और 4 9, यहाँ 5 और 1 6, और यहाँ पे 2। अब टोटल इसको गिनेंगे तो हमारे कितने हो गए? 28 शब्द हो गए। अब देखो, यहाँ से अगर गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
तो हमारे जितने वर्ड्स थे हमने यहाँ पर सबके आगे निशान लगा के लिख दिया है। आप इसे हिंदी में भी काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 सबको आती है आपको। तो इस तरीके से ये जो काम है हमारा, ये हमारा आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है बेटा। और ये मिलान चिन्ह को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? टैली मार्क्स। आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। और ये क्या है? शब्दों की संख्या। अब हमने क्या सीखा है कि 1 के लिए हम 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 पे आप काट देते हो उसे। फिर 6 के लिए 5 जमा 1 डंडा अलग से फिर 7 के लिए 5 जमा 2 लाइंस। फिर इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। 15 आएगा तो 5 5 के 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा हमेशा। नेक्स्ट उसने एक एक्टिविटी दी है, उपयुक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए। मतलब जिसका जो कलर है वो भरिए उसमें। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ना, आपको तो पता ही है। ये आप सुंदर सा ड्रॉ भी कर लेंगे और कलर भी कर लेंगे। जैसे बनाना में येलो कर दिया है ना, एप्पल में रेड कर दिया, लीव में इसकी ग्रीन कर दिया, ग्रेप्स में ग्रीन कर दिया। तो ये काम आपको अपने आप करना है। पाइन एप्पल है नीचे, ये ग्रेप्स हैं, तो ये बाकी काम आप अपने आप अपनी कॉपी में सुंदर से करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, अपने सभी दोस्तों के मनपसंद फलों के आंकड़े इकट्ठे कीजिए। जैसे अभी हमने किए थे शब्दों के और अक्षरों के, उसके बाद उनको इसी टेबल के साथ बनाइए ऐसे। तो मान लीजिए मेरे 30 फ्रेंड्स हैं बेटा, ठीक है। तो हमने एक टेबल बना लेनी है और यहाँ पे हमने सारे फ्रूट्स लिख दिए। और मैंने उनसे पूछ के आपने क्या पता किया कि सबसे फेवरेट मैंगो कितने लोगों का फेवरेट है? 7 का। एप्पल 3 लोगों का, पपाया 2 लोगों का, बनाना केला 4 लोगों का, ग्रेप्स 8 लोगों बच्चे पसंद करते हैं, ऑरेंज 6 लोगों का। ठीक है, हमें टैली मार्क्स अपने आप बनाने हैं। ठीक है, अब टैली मार्क्स यहाँ पे 7 है ना बेटा, तो 7 कैसे बनेगा? 1 2 3 4, फिर 5 पे कैंसिल करना है और फिर क्रॉस करना है और यहाँ पे 2 और लगाने पड़ेंगे। फिर 3 बनाने हैं आपको, 1 2 3, फिर 4 1 2 3, 1 2 है, फिर 4 है, 1 2 3 4, फिर 8 यानी कि पहले 5 बनेगा, इसको काटेंगे और फिर 3 और बनाएंगे, फिर 6, पहले 5 और फिर 6। तो ये देखिए हमारी टेबल इस तरीके से बन गई बेटा। आप भी कुछ भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अपने आप सोचिए और इस तरीके की टेबल बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक टेबल मैंने आपको अपने आप बना के दी है, ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ 11 लिखा है बेटा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है? 11 लोगों को। तो आपने यहाँ पे 11 मार्क्स बनाने हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं 11 कैसे बनाएंगे बेटा। 1 2 3 4 5 पे काटा, फिर 1 2 3 4, फिर 5 पे काटा, 10 हो गए और 1 11। ऐसे करके 11 आपने यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाने हैं। अब यहाँ गिनेंगे कितना है, अब की बार यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना है, क्या चीज़ है ये? 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। 8 के टैली मार्क्स बनाएंगे। 10 के टैली मार्क्स बनाएंगे, फिर इसे काउंट करके यहाँ लिख देंगे। फिर 16 के टैली मार्क्स बनाएंगे और फिर ये टेबल जब आपकी पूरी हो जाएगी उसका टोटल करेंगे। तो आई होप बेटा कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। कंसेप्ट इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।